आगे नजर साफ दिखा था एक बार जूम कर। चलिए सब हम स्टार्ट करिए, सुनिए। जी सर। अच्छा ही है। आग जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। इसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस, वो एक निश्चित तापक्रम पे आने पे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में जब वो आएगी तो वह जलने लगेगी, और जलने के साथ साथ वो तेजी से आवाज़ भी करेगी, और धुएं के साथ आवाज़ के साथ और तेजी से उसमें गर्मी निकलेगी। वो क्या चीज़ है? आग, ठीक। कोई भी आग, कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब उसमें तीन चीज़ें होंगी, ठीक। क्या क्या है? कोई भी पदार्थ तभी चलेगा जब उसमें ये तीन चीजें होंगी, ठीक। क्या क्या है? एक है आपका ईंधन, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है? ताप। जब कोई भी पदार्थ जो ज्वलनशील है, जिसको हम क्या कहेंगे? ईंधन, एक निश्चित तापक्रम पे पहुंचेगा तो वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलने लगेगा। 50 इसमें तो लगभग हो गए, ही लोग आ गए, तो अभी 8-9 लोग आए हैं, उनको नोट कीजिए, अगले महीने में बुलाइए। ये जो निश्चित तापक्रम है, ये सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। लकड़ी किसी और तापक्रम पे जलेगी, पेट्रोल है किसी और तापक्रम पे जलेगा, डीजल है और तापक्रम पे जलेगा, और ये आपका ये जो LPG गैस वगैरह होगा, ये क्या होगा? इसका अपना तापक्रम। सभी पदार्थों का अपना अलग अलग तापक्रम होता है। जब वो उस तापक्रम पे पहुंचती है तो वो जलने लगेगा। क्या दिख नहीं रहेगा? इसीलिए पैर पीछे बैठ कर साइड में बैठ जाए, पीछे चले जाइए और खड़े हो जाइए। तन्नी सा है, तन्नी सा का साथ तो करा। छोटी छोटी का बना हुआ 4-4 मिनट का, 4-4 मिनट का, कम से कम 5 मिनट का। यूट्यूब पर डालब ना, सब्सक्राइबर में 2000 यूट्यूब चलाइला। हटावा हटावा कुर्सी निकाली जा रही है, अभी आ रही है दुकान। तो सब लोगों को समझ में आ गया? जी सर। आग क्या है और कैसे जलता है? जी। ठीक। इसी तीनों चीजों को मिला करके हम उसको क्या बोलते हैं? आग का त्रिभुज, फायर ऑफ ट्रायंगल। तो फायर ऑफ ट्रायंगल के बारे में सभी को पता चल गया? जी। आग का त्रिभुज कैसे होता है? एक उसमें जैसे त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं, उसी को हम लोग ये दे दिए, ईंधन, ईंधन दे दिए, ऑक्सीजन, दे दिए, ताप। तीसरे पे क्या दे दिए? ताप। इन्हीं तीनों चीजों को जब मिलेंगे तभी कोई भी पदार्थ जलेगा। जलने के साथ साथ क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे निकलेंगे, जिसको हम लोग धुआं कहते हैं, और कभी कभी उसमें तेज से आवाज़ होगी। विस्फोटक पदार्थ अगर मान के जलेगा तो उससे क्या होगा? तेजी से आवाज़ भी पैदा होगी। ये हो गया। कोई नोट करना चाहे तो अपना उतारते जाएगा, ठीक है? बिठाते? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आग के प्रकार।
हम लोग आग को 5 प्रकार में डिवाइड करते हैं। ठीक, पहले में हम लोग रखते हैं एक ग्लास फायर। एक ग्लास में क्या होता है, एक ग्लास में हम उन पदार्थों को रखते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे आप मान लीजिए लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, ईंधन, ये सब चीज़ें हो गए जो चीज़ें ठोस हैं। हम लोग उसको पढ़ते हैं एक ग्लास फायर में। एक ग्लास फायर में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आग को बुझाया कैसे जाता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसमें ये मजा आ जाएगा। जो एक ग्लास फायर होता है उसको हम लोग साधारणतः से पानी डाल करके ठंडा करके उसको क्या करते हैं, बुझा देते हैं। और दूसरा है आपका बी ग्लास फायर। बी क्लास में हम किसको रखते हैं, लिक्विड ईंधन को रखते हैं, जो द्रव अवस्था है। जैसे हो गया आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब इसमें हम लोग बी क्लास में रखते हैं। बी क्लास में जो फायर होती है उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। पेट्रोल जैसी चीज़ों में आग लगा है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे वो उससे नहीं बुझेगा। क्यों नहीं बुझेगा, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो पानी से उसका डेंसिटी कम, वो उससे हल्का होता है। अगर आप उसमें पानी डालेंगे पानी नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल उसके ऊपर आ जाएगा और वो फिर जलने लगेगा। इसीलिए हम लोग इसको बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें फोम यूज़ करते हैं। क्योंकि फोम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, वो जब हम उस पर डालते हैं तो वो उस पर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। ऊपर सरफेस पर तैरने लगेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से उसका संपर्क क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि आग तभी जलेगी जब उसमें 3 चीज़ें रहेंगी। एक फ्यूल रहना चाहिए, एक ऑक्सीजन, एक टेम्परेचर। क्या होगा, उसका ऑक्सीजन वहाँ पे कट गया, वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। हम लोग बेसिकली ये क्यों जानेंगे कि बी क्लास में हम लोग किसको रख के, लिक्विड की आग। तीसरा है आपका सी क्लास फायर। सी क्लास में हम लोग रखते हैं किसको, गैस ईंधन को। गैस में क्या क्या आता है, जैसे एलपीजी गैस हो गया, ये सब चीज़ें गैस, एलपीजी गैस हो गया, एसिटिलीन गैस हो गया। जैसे वेल्डिंग करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, ज्वलनशील होती है। जब इसमें आग लगती है तो हम लोग इसमें रखते हैं सी क्लास। और चौथा कौन सा है, कौन सा, ये वाला। ये जो सी क्लास है, बुझाने के लिए या तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग गैस वगैरह यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया CO2 गैस हो गया। CO2 गैस, आग जलने पे CO2 गैस निकलती है, लेकिन CO2 गैस की उपस्थिति में आग नहीं जलेगी। आग केवल तभी जलेगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इसको हम लोग इस पे गैस वाली आग पे हम लोग उसका यूज करते हैं, CO2 गैस का। और चौथा कौन सा है, डी क्लास फायर। डी क्लास फायर में हम लोग धातुओं की आग को रखते हैं। धातु में आग लगता है तो उसमें हम लोग जैसे कि अगर मान लीजिए पानी का यूज करते हैं, कभी कभी वो और तेजी से जलने लगता है। अभी सब लोग पढ़ते हो तो देखते हो सोडियम तरह होता है, सोडियम को हम लोग पानी से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर उसको हम लोग पानी में डाल देंगे वो बहुत तेजी से विस्फोट के साथ जलने लगता है। और जैसे पूरा वस्तुना हो गया, सभी लोग साथ रहिए साहब। लास्ट मोबाइल कम हो जाएगा। तो जब वो ताप कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर कट गया तो ये फायर ऑफ ट्रिंगल पूरा नहीं होगा। उसमें केवल क्या हो गया, ईंधन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ताप क्या हो गया, घट गया, तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगा। तो हम लोग एक मेथड क्या पढ़े, कूलिंग मेथड। और दूसरा कौन सा है, स्टार्वेशन, स्मोथरिंग और कूलिंग। स्मोथरिंग क्या है, आपका आग का गला घोटना। इसमें क्या है कि हम लोग ऑक्सीजन का संपर्क काट देंगे। जैसे सर अभी बताया कि बी क्लास फायर क्या है, वो एक सरफेस की आग है लिक्विड में, तो
अगर हम उस पर पानी डालेंगे या फिर तो उससे आग वो बुझेगी नहीं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, फोम का यूज करते हैं। फोम क्या होता है, उसका जो वो बहुत हल्का होता है, वो जो लिक्विड वाली सतह है फ्यूल का, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, तो उसकी सतह क्या होगा, वो तैरने लगेगा। फोम जो है वो तैरने लगेगा, झाग के रूप में तैरने। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो